Everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will start the fundamentals of crop physiology and आज के topics introduction, processes in crop physiology, importance and its function. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी से, जो कि ग्रीक वर्ड से आया है. फिजिक्स मीन्स फंक्शन एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी. क्रॉप फिजियोलॉजी क्या होता है? जो भी स्टडी करते हैं हम फंक्शंस के बारे में एक प्लांट का, उसको बोलते हैं हम क्रॉप फिजियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ द वेज इन विच प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस वन इंटीग्रेटेड टू कॉज होल प्लांट रिस्पॉन्सेज इन कम्युनिटीज़. इट मीन्स जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है एक प्लांट के अंदर, वो एक जगह इंटीग्रेट होकर एक साथ पूरे प्लांट में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है. क्रॉप फिजियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट प्लांट पॉपुलेशन इन अ यूनिट एरिया ऑफ लैंड. जो क्रॉप फिजियोलॉजी है वो डील करती है एक डिफिनिट एरिया है उसके पॉपुलेशन को अच्छे से डील करना, उसके बारे में पढ़ना, उसको स्टडी करना. The crop physiology aims to enhance the production potential of crops by better utilization of physiology process at source as well as at sink यानी कि स्टोरेज लेवल्स पे. एंड अब हम देखेंगे प्रोसेसेस इन क्रॉप फिजियोलॉजी. तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करता है. फोटोसिंथेसिस एक प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो सनलाइट का यूज़ करके वो अपना खाना बनाता है. रिस्पायरेशन वो स्टोमाटा के थ्रू करता है. आयन अब्जॉर्प्शन हमारे ट्रैकिया वेसल्स में भी ज़रूरी है. ट्रांसलोकेशन करना, पानी को हर जगह पहुंचाना, कैसे चाहे वो अपर स्टेम्स हो, ब्रांचेस हों. एंड देन ट्रांसपायरेशन जो कि लीव्स के थ्रू होती है. एंड देन स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग. देन एसिमिलेशन, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन एंड सीड जर्मिनेशन. अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी. सबसे पहला है ऑप्टिमाइजिंग ईल्ड, मतलब जो भी हमारा ईल्ड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, उसकी ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हैं हम पूरे अच्छे तरीके से. द सेकेंड वन इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी रिसोर्सेज है उसकी अच्छे से मैनेजमेंट हो पा रही है एंड कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है. द थर्ड वन इज़ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है क्योंकि हम हर एक चीज़ स्टडी करके ग्रो कर रहे हैं. द फोर्थ इज़ फ्यूचर फूड सिक्योरिटी, जो फ्यूचर है उसके लिए हम फूड को बचा सकते हैं. द फिफ्थ इज़ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद के जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. अब देखेंगे हम फंक्शन ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी. तो सबसे पहले था ऑप्टिमाइजिंग ग्रोथ कंडीशंस. क्रॉप फिजियोलॉजिस्ट एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इन्वामेंटल फैक्टर. जो क्रॉप फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो पहले एनालाइज करते हैं क्या क्या इन्वामेंटल फैक्टर्स हैं, लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स ऑन ग्रोथ, रिकमेंडिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑप्टिमल यील्ड एंड क्वालिटी. एंड देन देखते हैं कि वहाँ पे ग्रोथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. द सेकेंड इज इम्प्रूविंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. Crop physiology research aids in developing effective crop management strategies जैसे कि irrigation, cladding, fertilizer application, then pest and disease management, thereby enhancing productivity and minimizing environmental impact. Means कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इससे बढ़ भी रही है अगर हम अपने क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अच्छे से करते हैं, एंड इन्वामेंटल इम्पैक्ट जो पड़ती है हमारे क्रॉप्स पे वो भी घटती है. द थर्ड वन इज़ इन्हांसिंग स्ट्रेस टॉलरेंस, मतलब कि स्ट्रेस टॉलरेंस है वो हम कोई भी क्रॉप का बढ़ाते हैं. कोई क्रॉप जैसे ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकता या कोई ठंड ज़्यादा नहीं झेल पाता, तो हम ऐसे चेंजेस करेंगे कि वो स्ट्रेस टॉलरेंस हो थोड़ा. तो crop physiologists study stress responses in crops, identifying mechanism for stress tolerance to develop varieties and management practices that can maintain productivity amidst adverse conditions. The fourth is increasing yield and quality. Researchers are enhancing crop yield and quality through understanding physiological processes which may involve
breeding programs for traits like improved photosynthetic efficiency, nutrient uptake and pest resistant, मतलब कि इंक्रीज करना यील्ड को एंड उसके क्वालिटी को भी हम बढ़ा रहे हैं। द फिफ्थ इज अडाप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके की क्लाइमेट हो रही है उसमें अडाप्ट होना कोई भी प्लांट को। क्रॉप फिजियोलॉजी इज क्रूशियल इन डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉपिंग सिस्टम, enabling crops to adapt to changing conditions and mitigate negative impacts on productivity. The sixth is maximizing resource use efficiency, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ करना एंड उसकी वेस्टेज ना करना। क्रॉप फिजियोलॉजिस्ट ऑप्टिमाइज रिसोर्स use for sustainable, efficient crop production by studying crop responses to management practices and developing techniques to minimize resource wastage. सबसे पहले उसके बारे में पढ़ना एंड ऐसे ऐसे टेक्निक्स डेवलप करना जिससे कि रिसोर्स का वेस्टेज कम से कम हो। द सेवेंथ इज एडवांसिंग प्रिसीजन एग्रीकल्चर, modern technologies like remote sensing and GIS enable targeted efficient agriculture practices, enhancing productivity and sustainability by integrating crop physiology with precision farming tools. आज अब प्रिसीजन जो एग्रीकल्चर है उसमें भी एडवांसिंग हो रही है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग आ गई है, GIS आ गई है, हम सेंस कर सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है एंड इससे बहुत ज़्यादा ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है, हमारी यील्ड बढ़ सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड।